Hello everyone, I am Gaurav Rao, your mathematics mentor, welcoming you all to Adda 24/7 School। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हम अपने इंटीग्रल्स की जर्नी में सारे कॉन्सेप्ट्स की मंजिल को अचीव करने के बाद अब हम एक एक करके आपके लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज को सॉल्व करते हैं, जिसमें हम ऑलरेडी 7.1 और 7.2 सॉल्व कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 7.3। और आप लोगों को याद होगा जब हम कॉन्सेप्ट कर रहे थे तो 7.3 बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले कंसेप्ट्स पर। तो 11th क्लास बहुत काम आने वाली है। इस वीडियो में आपकी लगातार अलग अलग प्रकार की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज होने वाली है। हम साइन ए कोस बी, ठीक है, साइन ऑफ ए प्लस बी, ये सारी आइडेंटिटीज को अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाने के बाद आपका बिल्कुल छोटू सा काम बचेगा, तो मैं आपको गाइड करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाने तक। उसके बाद आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में आने के बाद इंटीग्रल्स आप सबको बहुत अच्छे से आता है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन देखते ही साइन स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 5 देखते ही, साइन स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 5 देखते ही, अब मैं जान रहा हूं साइन स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 5 जैसे ही मैं देखूंगा बच्चों, तो मेरी आइडेंटिटी लगाने का मेरा मन कर जाएगा 1 माइनस कोस ऑफ ट्वाइस ऑफ 2x प्लस 5/2 अपॉन 2। साइन एक्स को, साइन स्क्वायर एक्स को लिख लिया 1 माइनस कोस 2x/2, ठीक है। 1 माइनस कोस 2x/2 लिखते ही अब इनको मैं अलग अलग लिख सकता हूं 1/2 माइनस कोस ऑफ ट्वाइस ऑफ 2x प्लस 5/2। अब आपका इसका इंटीग्रेशन करना है dx, इसका इंटीग्रेशन आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। 1/2 को तो बाहर लिख लेना, dx का हो जाएगा x माइनस इसका भी 1/2 बाहर लिख लेना, कोस का हो जाएगा साइन ऑफ, ये हो जाएगा 4x प्लस 10 और अपॉन 4 भी आ जाएगा प्लस c। सिंपल। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाते ही जैसे ही मैंने साइन स्क्वायर x को 1 माइनस कोस 2x/2 लिखा, जैसे ही मैंने साइन स्क्वायर x को 1 माइनस कोस 2x/2 लिखा, फटाक से मेरा आंसर बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते ही आपके मन में कौन सी आइडेंटिटी आ रही है? ये देखते ही मेरे मन में आ रही है साइन ए कोस बी। साइन ए कोस बी क्या होता है? 1/2 साइन ऑफ ए प्लस, देखो ये 2 साइन ए कोस बी होता है, मैं पहले ही 1/2 लिख ले रहा हूं। तो 1/2 साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। यह आइडेंटिटी लगाओगे साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। यह आइडेंटिटी लगाते ही आपका क्या बनेगा? ये क्या बन जाएगा? 1/2 साइन ऑफ ए क्या है यहाँ पे 3x, बी क्या है 4x, तो साइन ऑफ 7x प्लस साइन ऑफ 3x माइनस 4x करोगे -x, ठीक है। यहां से क्या है 1/2 साइन 7x, और बेटा साइन ऑफ -x होता है हमारा माइनस साइन x, ये हो जाएगा माइनस साइन x। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो 1/2 को बाहर लिख के साइन 7x dx माइनस साइन x dx, और 1/2 तो पूरे के बाहर है ही, इसका इंटीग्रेशन कर देना। प्लस कांस्टेंट लगाना मत भूलना बेटा किसी भी क्वेश्चन में, प्लस कांस्टेंट लगाना, प्लस सी लिखना किसी भी क्वेश्चन में मत भूलना। क्लियर है? साइन 7x का, अच्छा साइन का इंटीग्रल बेटा माइनस ऑफ कोस होता है, तो वो याद रखना, माइनस लगाना मत भूलना, माइनस लगाना मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। कोस ऑफ 2x, कोस ऑफ 4x, कोस ऑफ 6x। जब भी ऐसे 3, 4 तुम्हें इस प्रकार से दिख जाएं कि साइन ऑफ x, साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 3x, जब भी ऐसे दिख जाएं तो 2 को पकड़ के और उन पर फॉर्मूला लगाना। 2 को पकड़ के जब मैं फॉर्मूला लगाने जाऊंगा बेटा, तो क्या होगा? यहां से कोस ऑफ 4x और कोस ऑफ 6x पर मैं फॉर्मूला लगाना चाह रहा हूं। क्या फॉर्मूला लगाना चाह रहा हूं?
कोस ए कोस बी। कोस ए कोस बी कब आता है बेटा? कोस ए कोस बी आता है 1/2 कोस ऑफ ए प्लस बी प्लस कोस ऑफ ए माइनस बी, इस केस में आता है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कोस 2x इंटू 1/2 कोस ऑफ ए प्लस बी करोगे बेटा 4x प्लस 6x कोस ऑफ 10x प्लस कोस ऑफ माइनस 2x। और बेटा कोस ऑफ माइनस एक्स होता है, कोस ऑफ माइनस एक्स होता है स्वयं कोस एक्स, ये कोस एक्स होता है। तो कोस ऑफ 2x 1/2 को मैं इधर लिख लेता हूँ इंटू कोस ऑफ 10x प्लस कोस ऑफ 2x। अब इनको अलग अलग से लिख लो, 1/2 पूरे के बाहर कोस ऑफ 2x इंटू कोस ऑफ 10x प्लस ये क्या आ जाएगा बेटा कोस स्क्वायर 2x। इतना कर लिया। अब देखो यहां पर फिर से क्या होगा, कोस ए कोस बी वाला फॉर्मूला लगाना है, वापस से इस फॉर्मूला को रिपीट करना है, इस प्रोसीजर को वापस से रिपीट करना है। और कोस स्क्वायर 2x को क्या लिखोगे, कोस स्क्वायर 2x को लिखूंगा मैं 1 प्लस कोस ऑफ 2x होता है, इस बार 2x ऑलरेडी है तो ट्वाइस ऑफ 2x 4x/2 ये आ जाएगा। अब इसमें सिंपल आपको इंटीग्रेशन लगाना है, ठीक है, इसमें सिंपल आपको बेटा इंटीग्रेशन लगाना है। तो यहाँ पे दोबारा फॉर्मूला लगाना है, याद रखना ये इस क्वेश्चन में 2 बार यूज हो रहा है, 2 टाइम्स, इट इज गेटिंग यूज्ड इन 2 टाइम्स। और इनको अलग अलग करके इसका सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहां तक करने के बाद आप लोग बहुत ही आसानी से बेटा इंटीग्रेशन कर पाओगे, ठीक है। साइन ऑफ क्यूब 2x प्लस 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन ऑफ 2x प्लस 1 इंटू साइन स्क्वायर 2x प्लस 1। इसमें फॉर्मूला लगाने जाओ, साइन ऑफ 2x प्लस 1 इंटू 1 माइनस कोस ऑफ ट्वाइस ऑफ 2x प्लस 1/2 ये आ जाएगा बेटा। साइन ऑफ 2x प्लस 1, साइन ऑफ 2x प्लस 1 इंटू 1 माइनस कोस ऑफ ट्वाइस ऑफ, ये कर लोगे यहां तक, बताओ। या फिर इसको ऐसे भी दूसरा तरीका, ये आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, दूसरी आइडेंटिटी भी हाथ के हाथ देखो। दूसरी आइडेंटिटी में देखने लगूंगा, दूसरी आइडेंटिटी में जैसे ही देखूंगा यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर, भाई साइन स्क्वायर एक्स को मैं और कुछ नहीं कर रहा, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख ले रहा हूं, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा साइन ऑफ 2x प्लस 1 माइनस साइन ऑफ 2x प्लस 1 इंटू कोस स्क्वायर 2x प्लस 1। अब बेटा देखो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेना, इसमें क्या करोगे कोस ऑफ 2x प्लस 1 को ले लेना t, कोस ऑफ 2x प्लस 1 को करते ही dt बाय माइनस साइन ऑफ 2x प्लस 1 यह आ जाएगा तुम्हारा dx। साइन से साइन कैंसिल कर दोगे और ये टी स्क्वायर बचेगा जिसका इंटीग्रेशन तुम बहुत अच्छे से जानते हो। तो यहां पर क्या बच जाएगा ये, ठीक है, यहां पर डायरेक्ट तुम इंटीग्रेशन करना इसका जानते हो, इसका इंटीग्रेशन कर देना अलग से, इसका अलग से, और ये पूरा सॉल्व हो जाएगा इस तरीके से। चले आगे देख लो यहां तक सॉल्यूशन, यहां तक सॉल्यूशन देख लो बेटा, यहां तक सॉल्यूशन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, साइन क्यूब एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स लिखा है, साइन क्यूब एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स लिखा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं कोस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। भाई साइन क्यूब को मैंने साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स में तोड़ लिया, साइन क्यूब एक्स को जब ऐसे तोड़ा यहां पर ये क्या बच जाएगा बेटा कोस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स, और फिर से इसको लिख दो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये कर दूं। अब इसका मेरे को इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन जब करना है बेटा
कोस एक्स को ले लो t, डी टी बाई डी एक्स आएगा तुम्हारा, डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस साइन एक्स। यहाँ पे रखना शुरू करो, माइनस को बाहर लिख देता हूँ, टी क्यूब इंटू साइन एक्स 1 माइनस टी स्क्वायर और डी टी बाय साइन एक्स। ये साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब माइनस टी टू द पावर 5 डी टी। इसको सोल्व करना तुम जानते हो, प्लस सी मत लिखना भूलना, प्लस सी मत लिखना भूलना बेटा, ठीक है। चलो साइन ए साइन बी, ये क्या होता है 1/2 कोस ऑफ ए माइनस बी माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी। इसको उल्टा लिख के ओवरऑल बाहर माइनस भी लगा सकते हो, मैं डायरेक्ट इस फॉर्म में फॉर्मूला आपका लिख दिया है, डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख दिया है तो इस पर ये वाला फॉर्मूला लगाओ, साइन एक्स यू का यू इंटू 1/2 कोस ऑफ 2x माइनस 3x माइनस एक्स माइनस कोस ऑफ 5x, ठीक है। कोस ऑफ माइनस एक्स तुम जानते ही हो, कोस एक्स होता है बेटा माइनस कोस ऑफ 5x, ये आ गया। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में डायरेक्ट 1/2 को बाहर लिख देता हूँ, ये थोड़ा बीच में अलग सा लग रहा है तो इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 1/2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स माइनस कोस 5x। अब इसको करोगे तो यहाँ से क्या आएगा बेटा 1/2 बाहर साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स कोस 5x, ठीक है। ये क्या हो गया, ये कुछ मैच कर रहा है साइन 2x के फॉर्मूला से, तो इसको मैं लिख दूं 1/2 साइन 2x/2 माइनस साइन एक्स कोस 5x। इस पर फिर से आइडेंटिटी लगाना, साइन ए कोस बी वाली आइडेंटिटी जो अभी हम यूज करके आए, साइन ए कोस बी वाली आइडेंटिटी अभी हमने यूज की, ये वाली हाफ साइन ए प्लस बी प्लस हाफ प्लस साइन ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी लगाओगे, ये तुम्हारा सिंप्लीफाई हो ही चुका, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा और आप आंसर निकाल पाएंगे। क्लियर? तो घबराना नहीं है, बस आइडेंटिटी लगाते जाना है, आइडेंटिटी जैसे जैसे लगाते जाओगे तुम्हारा सिंपल बेटा सोल्व होते हुए चला जाएगा। नेक्स्ट देखो, साइन 4x इंटू साइन 8x, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, ये वाली आइडेंटिटी बेटा साइन ए साइन बी फिर से लगा दो, 1/2 कोस ऑफ 4x माइनस 8x माइनस 4x माइनस कोस ऑफ 4x प्लस 8x 12x, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, कोस ऑफ माइनस एक्स तुम जानते ही हो, कोस एक्स ही होता है, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस 4x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस 12x dx। इनका सिंपल इंटीग्रेशन कोस का होता है साइन, ये तुम जानते ही हो, कर दोगे इसको सोल्व, ठीक है। इस क्वेश्चन पे आओ, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स 2 कोस स्क्वायर x/2, 2 से 2 गया, ये आ गया tan स्क्वायर x/2, और tan स्क्वायर x/2 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता, बट tan स्क्वायर x/2 को मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर x/2 माइनस 1, तो इसका पूरे का इंटीग्रेशन, तो sec स्क्वायर का करने लगोगे बेटा sec स्क्वायर x/2 dx माइनस 1 dx, sec स्क्वायर का होता है 10 और 1 का हो जाएगा x, सिंपल तुम्हारा इंटीग्रेशन डन। इसका सिंपली इंटीग्रेशन हो गया, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, कोस एक्स को बेटा मैं लिख दूं कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स को क्या लिख दोगे 2 कोस स्क्वायर x/2, सिंपल। इस 1/2 को तो बाहर ही लिख लेना, इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर x/2 कोस स्क्वायर x/2 dx माइनस साइन स्क्वायर x/2, तो ये tan स्क्वायर x/2 dx, ये अपॉन में आके ये हो जाएगा,
इसका जानते हो, इसको सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 के फॉर्म में लिख लेना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। एकदम सिंपल लग रही है, बस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम बहुत अच्छे से 11वीं क्लास में सीख चुके हैं। किसी बच्चे को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में दिक्कत है तो 11th क्लास का एक बार ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर वाली वीडियोस रिवाइज कर लेना। क्लियर? आगे बढ़े, बिल्कुल सिंपल। एक छोटा सा स्टेप रखते ही मेरा सिंपली सोल्व हो जाता है। बस मेरे को ये आइडेंटिफाई करना है मैं कौन सी आइडेंटिटी लगाऊं, और आइडेंटिटी लगाने से मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म का इंटीग्रल आ जाना चाहिए बेटा। और ये आइडेंटिफिकेशन एक झटके में पता है कैसे आएगा, जब प्रैक्टिस करोगे। मैं भी तुम्हारा टीचर हूं, मैं भी बहुत बार ये चैप्टर पढ़ा चुका हूं, लेकिन मैं अभी भी इन क्वेश्चन को सोल्व करता हूं। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तभी हमें पता चलता है कौन सा स्टेप हम मिस कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं यहां पर। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। साइन टू द पावर 4x। बेटा साइन टू द पावर 4x को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूं मैं 1 माइनस कोस 2x बाई 2 इंटू फिर से इसको लिख सकता हूं 1 माइनस कोस 2x बाई 2। ये कर सकते हो, कर सकते हैं ना बेटा। तो यहां से क्या आ जाएगा 1/4 1 माइनस कोस ऑफ 2x का होल स्क्वायर, कोस ऑफ 2x का होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर को खोल लेना, 1/4 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x माइनस 2 कोस 2x। ठीक है, अब इनका मेरे को इंटीग्रेशन करना है सेपरेट सेपरेट। 1/4 तो सीधा ही बार ये 1 dx प्लस कोस स्क्वायर 2x। कोस स्क्वायर 2x को मैं फिर से क्या लिख दूं बेटा, 1 प्लस कोस 2x बाई सॉरी कोस स्क्वायर 2x है तो इधर 4x हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कोस ऑफ 4x बाई 2 dx माइनस ट्वाइस ऑफ कोस 2x dx। इनका इंटीग्रेशन बेटा अब सेपरेटली तुम जानते ही हो, इनका सबका सेपरेटली तुम इंटीग्रेशन जानते ही हो। ठीक है, आगे चलें। सिंपल लग रहा है। अगला क्वेश्चन सिंपल उसी की तर्ज पर, कोस 4 2x। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कोस ऑफ स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। कोस ऑफ स्क्वायर 2x को क्या लिख दूं, 1 प्लस कोस ऑफ 4x बाई 2 का होल स्क्वायर। फिर से बेटा 1/4 तो बाहर लिख देना, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस कोस स्क्वायर 4x प्लस ट्वाइस ऑफ कोस ऑफ 4x। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है, इसका डायरेक्ट। अब बीच का एक पार्ट बचा, इसको सोल्व करने के लिए कोस स्क्वायर 4x को फिर से क्या लिख दूं, 1 प्लस कोस ऑफ ट्वाइस ऑफ x, x की जगह 4x है बाई 2, माने क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस 8x बाई 2। अब इन सब का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है, अब इन सब का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है, एकदम सिंपल। बेटा फाइनल इंटीग्रेशन करना मैं अभी भी तुम्हारे हाथ में छोड़ रहा हूँ, ऐसे चम्मच में खीर डाल के खिलानी नहीं है। मैंने दूध डाल दिया, चावल डाल दिया, चीनी डाल दी है, पकने के लिए भी रख दिए, बस तुम्हें ये बता रहा हूँ 15 मिनट बाद उतार के डाल के खा लेना। ठीक है, तो इतना काम तो करना पड़ेगा। इतना काम नहीं कर रहे हो मेरे बच्चे तो लेजी हो रहे हो तुम, और मैथ्स लेजी बच्चे से दूर भाग जाता है। मैथ्स जो है वो लेजी बच्चे से दूर भाग जाता है, क्योंकि एक एक का इंटीग्रेशन करने लगे तो वीडियो अननेसेसरली लंबी भी होती चली जाएगी। अब तुम्हें इसका इंटीग्रेशन करने में कोई चैलेंज नहीं है, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म बची है, एकदम ही स्टैंडर्ड फॉर्म पे छोड़ के दे रहा हूं। ठीक है, तो इसको पूरे को लिख ले, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इंटीग्रेशन ऑफ ये पूरा dx प्लस ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx। अब कर देना, अब इसको कर देना। ठीक है बेटा, 12वां क्वेश्चन देख, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स को तो थोड़ी देर ये लिखते हैं, 1 प्लस कोस एक्स को क्या लिख दूं,
1 प्लस कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस एक्स को लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, इतना कर सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख दूं साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखो बेटा, अब इसको सिंपली क्या कर दूं मैं, देखो ध्यान से, साइन एक्स होता है हमारा ट्वाइस ऑफ साइन एक्स बाई 2 कोस ऑफ एक्स बाई 2, ठीक है। तो साइन एक्स की जगह लिख दिया मैंने ट्वाइस ऑफ साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 का स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इसको ध्यान से देखना, अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, अच्छा ये अपॉन का 2 तो अभी भी चल रहा है, इस 2 से इस 2 को उड़ा दो, यहां से बचा साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। कोस एक्स बाई 2 से कोस एक्स बाई 2 उड़ गया, क्या बच गया तुम्हारा, सिंपली क्या बच गया, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बच गया बेटा। अच्छा ये 2 भी तो इसमें स्क्वायर में था ना, ये 2 स्क्वायर में था तो ये 4, ये 2 बचता रहेगा तुम्हारा, तो ये क्या बच गया, ट्वाइस ऑफ साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ये बच गया ट्वाइस ऑफ साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। और इसको तुम जानते हो क्या लिखोगे, इसको लिख दूंगा ट्वाइस इंटू 1 माइनस कोस 2x, तो इस बार कोस एक्स ही बचेगा, ठीक है, अपॉन 2, अब 2 से 2 उड़ जाएगा, 1 माइनस कोस एक्स का इंटीग्रेशन बचेगा तुम्हारा सिंपल, 1 माइनस कोस एक्स का इंटीग्रेशन बचेगा सिंपल। इसका इंटीग्रेशन तुम जानते ही हो, इसका इंटीग्रेशन तुम अच्छे से जानते हो बेटा। क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ, 12 सवाल हो गए इस एक्सरसाइज के, ठीक है। चलो, कोस ए माइनस कोस बी अपॉन कोस सी माइनस कोस डी, ऐसा कुछ है। तुम जानते हो कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला होता है 1/2 साइन ऑफ सी, क्या होता है 1/2, अरे मतलब यहाँ सॉरी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ऊपर नीचे दोनों जगह ये फॉर्मूला लगाओ, ट्वाइस साइन सी प्लस डी माने 2x प्लस 2 अल्फा बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी 2x माइनस 2 अल्फा बाई 2 अपॉन ट्वाइस साइन x प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन x माइनस अल्फा बाई 2। 2 से 2 गायब, 2 से 2 गायब बेटा, क्या बचेगा ऊपर, ऊपर दोनों जगह से 2 कॉमन लेके 2 उड़ाओगे तो साइन ऑफ x प्लस अल्फा इंटू साइन ऑफ x माइनस अल्फा अपॉन साइन ऑफ x प्लस अल्फा बाई 2 साइन ऑफ x माइनस अल्फा बाई 2। अब तुम्हें क्या फॉर्म दिख रही है, अब तुम्हें फॉर्म दिख रही होगी बेटा सिंपली साइन ऑफ ए प्लस बी, ऊपर देखो साइन ऑफ ए प्लस बी दिख रहा है, साइन ऑफ ए प्लस बी लगाओगे तो यहां से क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ साइन एक्स प्लस अल्फा बाई 2 कोस एक्स माइनस अल्फा बाई 2। साइन ए प्लस बी फॉर्मूला लगाए तो ट्वाइस ऑफ साइन एक्स प्लस अल्फा बाई 2 कोस एक्स प्लस अल्फा बाई 2, एक्स प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी फिर से लगा दिया तो ट्वाइस ऑफ इंटू ट्वाइस ऑफ साइन एक्स प्लस अल्फा बाई 2, सॉरी साइन एक्स माइनस अल्फा बाई 2, एक्स माइनस अल्फा बाई 2 और फिर से तुम्हारा क्या आ गया x माइनस अल्फा बाई 2 कोस x माइनस अल्फा बाई 2 अपोन बेटा
साइन ऑफ एक्स प्लस एल्फा बाई टू साइन एक्स माइनस एल्फा बाई टू। साइन ऑफ एक्स माइनस एल्फा बाई टू से साइन ऑफ एक्स माइनस एल्फा बाई टू उड़ा दो, इससे ये उड़ा दो, क्या बचेगा बेटा? 4 कोस ऑफ एक्स प्लस एल्फा बाई टू, कोस ऑफ एक्स प्लस एल्फा बाई टू इंटू कोस ऑफ एक्स माइनस एल्फा बाई टू, ये बच गया तुम्हारा। अब यहां पर फिर से बेटा क्या आइडेंटिटी लगाओगे? फिर से आइडेंटिटी लगाना कोस ए कोस बी वाली, ठीक है? वो आइडेंटिटी लगाते ही तुम्हारा सिंप्लीफाई होते ही सोल्व हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? इसको तुम ऐसे लिख लेना, ट्वाइस ऑफ कोस एक्स प्लस एल्फा बाई टू इंटू कोस ऑफ एक्स माइनस एल्फा बाई टू। यहां से 2 कोस ए कोस बी, ये हो जाएगा कोस ऑफ ए प्लस बी। तो इसको सिंपली करोगे तो ट्वाइस ऑफ कोस ऑफ एक्स प्लस एल्फा बाई टू प्लस एक्स माइनस एल्फा बाई टू, ठीक है? और उसका सिंपल इंटीग्रेशन बचेगा तुम्हारे पास। ये हो गया तुम्हारा डन। लंबा था ये क्वेश्चन बट बहुत आसान, लंबा था बट बहुत आसान बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 14, कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर वाले को कोस एक्स माइनस साइन एक्स से रखो, नीचे 1 को मैं लिख देता हूँ कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x को लिख देता हूँ 2 साइन एक्स कोस एक्स। क्या बच गया? कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन बेटा साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। साइन एक्स प्लस कोस एक्स के होल स्क्वायर को अगर टी मान लो, इसका इंटीग्रेशन करना है तुम्हें, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स को बेटा टी मान लो, तो डी टी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? कोस एक्स माइनस साइन एक्स। यही तो मैं चाहता हूं। इससे क्या हो जाएगा? कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन टी स्क्वायर डी टी बाय कोस एक्स माइनस साइन एक्स। इसका इंटीग्रेशन तुम मेरे से भी अच्छे से जान गए हो, 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी का 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन तुम मेरे से भी अच्छे से जान चुके हो अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan क्यूब 2x इंटू सेक 2x। तो tan क्यूब को तोड़ो पहले, तो tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू सेक 2x। tan स्क्वायर x को मैं जानता हूं क्या होता है? tan स्क्वायर x होता है सेक स्क्वायर x माइनस 1। तो ये हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू tan 2x सेक 2x। दोनों को अलग अलग लिख लो। सीकेंट स्क्वायर 2x टेंजेंट 2x इंटू सीकेंट 2x माइनस क्या आएगा? टेंजेंट 2x इंटू सीकेंट 2x। इतना हो गया। इसका इंटीग्रेशन करना है तुम्हें पूरे का। बेटा मैं शुरू से इंटीग्रेशन और dx के साइन नहीं चला रहा हूं क्योंकि सिंपली सोल्व हो जाता है। ये क्या बच गया? tan x sec x dx, tan x sec x dx। ये सिंपल तुम जानते ही हो, इंटीग्रेशन हो जाता है। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये तो आ जाएगा माइनस ऑफ sec 2x बाई 2 प्लस सी तो चला ही देना। इसमें क्या करूं? इसमें क्या करूं बेटा? इसमें मैं ले लेता हूं sec 2x को t। इसमें मैं ले लेता हूं बेटा इस वाले के लिए सीकेंट 2x को ले लेता हूं t। तो dt बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 2 सीकेंट 2x टेंजेंट 2x। यही तो मैं चाहता हूं, यही तो मैं चाहता हूं। तो इसमें पुट करना शुरू को, ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू टेंजेंट 2x सीकेंट 2x और dx की जगह dt बाई ट्वाइस ऑफ सीकेंट 2x टेंजेंट 2x। सीकेंट 2x से टेंजेंट 2x से ये काट देना। टी स्क्वायर डी टी 1/2 को बाहर लिख के इसका इंटीग्रेशन तुम भली भांति अभी तक जान चुके हो। क्लियर? क्लियर है? चलो नेक्स्ट सवाल पे आओ। देखो फटाफट करने से बस तुमने क्या करना है बेटा,
सिंपली तुमने लगाते जाना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सिंप्लीफाई होते जाएगा। तो हमने 30 मिनट्स में 15 क्वेश्चन कर लिए, पर क्वेश्चन 2 मिनट। बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। हाँ, जरूर तुम्हें 1 मिनट फाइनल आंसर लिखने में और लगेगा, बट हम बहुत सही से कर रहे हैं। क्लियर? तुमसे बात भी कर ले रहा हूं मैं बीच बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन जब मैं देखूं, टेंजेंट 4x, इसको चलो इंटीग्रेशन का साइन तो बाद में ही लिख लेंगे। इसको अगर मैं लिखने चलूं, क्या हो जाएगा? टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ये लिख सकते हैं। टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू टेंजेंट स्क्वायर एक्स, टेंजेंट स्क्वायर एक्स को लिख लो सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 इंटू टेंजेंट स्क्वायर एक्स। ये कर लिया। अब क्या करो? अब करो इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो, सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है। अब बेटा क्या करो, इस टेंजेंट स्क्वायर एक्स को वापस से लिख लो सीकेंट स्क्वायर एक्स -1, और यहां पर ये फंक्शन में इंटीग्रेशन तुमने इसका करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू टेंजेंट स्क्वायर एक्स करने के लिए क्या करो, टेंजेंट एक्स को बेटा टी ले लो, तो डी टी बाय सीकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा तुम्हारा डी एक्स। तो यहां से क्या बचेगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी बाय सीकेंट स्क्वायर एक्स। सीकेंट स्क्वायर एक्स से सीकेंट स्क्वायर एक्स उड़ा देना, टी स्क्वायर डी टी, और ये तुम्हारा डायरेक्ट इंटीग्रल की फॉर्म में है ही, ये तुम्हारा डायरेक्ट इंटीग्रल की। देखो टेंजेंट की 4x इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, इतना सिंप्लीफाई हो गया केवल एक आइडेंटिटी रखने से। एक आइडेंटिटी रखने से ही बेटा सिंप्लीफाई हो जा रहा है। अगला, ये कुछ बड़ा सा गिवन है, तो पहले मैं इसको अलग अलग लिख लेता हूं। साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। बहुत बढ़िया, कोस स्क्वायर से ये क्यूब गया, इधर साइन स्क्वायर से ये क्यूब बच गया। साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या हो जाता है, टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स। कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स मतलब कोट एक्स कोसिकेंट एक्स। अरे बहुत ही बढ़िया फॉर्म आ गई बेटा, ये यही तो मैं चाहता था। सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स किस चीज का फॉर्मूला हो जाता है, ये हो जाता है सीकेंट एक्स का। कोट एक्स कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, और कोसिकेंट एक्स किसका हो जाता है, माइनस कोसिकेंट एक्स का प्लस सी। इतना सिंपल सा सवाल, इतना सिंपल क्वेश्चन। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ? चलो अगला क्वेश्चन देखो फिर। कोस ऑफ 2x, कोस ऑफ 2x को यूं का यूं रखा, प्लस 2 को भी यूं का यूं रख लिया। अब बेटा साइन स्क्वायर एक्स था, साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख लूं 1 माइनस कोस 2x बाई 2। 1 माइनस कोस 2x बाई 2 लिख लूं इसको, अपॉन कोस स्क्वायर एक्स तो चल ही रहा है, इस 2 से ये 2 उड़ाओ, यहां से क्या आया, कोस ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस 1 माइनस कोस ऑफ ट्वाइस एक्स। अरे इतना बढ़िया इंटीग्रेशन तो मैं फटाक से ही कर देता हूं। मतलब तुम्हें करना है केवल सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स का, और इसका तुम अभी तक मेरे से अच्छे से जान चुके हो। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन तुम मेरे से अच्छे से जान चुके हो। अगले क्वेश्चन पर आऊं। 1 अपॉन साइन एक्स कोस क्यूब एक्स, 1 को मैं लिख लेता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाय साइन एक्स कोस क्यूब एक्स। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, इनको अलग अलग लिख लो, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कोस की क्यूब एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कोस की क्यूब एक्स। यहां से बेटा क्या बचा, साइन एक्स अपॉन कोस की क्यूब एक्स को लिख दो कोस एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस ये 2 से ये उड़ा 1 अपॉन साइन एक्स कोस एक्स। ये बचा बेटा,
ये इधर क्या बच गया, इधर बच गया तुम्हारा टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये बच गया कोसिकेंट एक्स और 1 अपॉन साइन एक्स कोस एक्स बचा। तो कोसिकेंट एक्स सीकेंट एक्स बनाने से फायदा होगा नहीं, कोसिकेंट एक्स सीकेंट एक्स बनाने से तो इसको फायदा, भाई यहां तो तुम्हारा फायदा हो गया। tan x को जैसे ही t मानोगे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, tan x को जैसे ही t मानोगे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो क्या करा मैंने, क्या करा, इसको इस फॉर्म में लिख दिया, कोस स्क्वायर एक्स अपोन साइन एक्स कोस एक्स अपोन कोस स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, कोस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ये पहला जो इंटीग्रेशन है बेटा, पहला जो इंटीग्रेशन है तुम्हारा कि I1 ले लो इसको, ऐसे में I1 I2 लिख लिया करो, ये तुम्हारा I2 हो गया। I1 में क्या करा मैंने, टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स, टेन एक्स को ले लिया मैंने t, टेंजेंट एक्स को जैसे ही t लिया t इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स डी टी बाय सीकेंट स्क्वायर एक्स, इसका तो काम डन। अब I2 देखना है मैंने, अब बेटा मैंने I2 देखना है, और I2 तुम्हारा क्या बन गया, I2 बन गया तुम्हारा, सिंपली अगर इसको सोल्व करोगे तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये बन जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर तो सीकेंट स्क्वायर एक्स, एक कोस एक्स जाएगा, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय टेंजेंट एक्स। वापस से इसमें टेंजेंट एक्स को टी पुट कर लेना बेटा, वापस से टेंजेंट एक्स को टी पुट कर लेना, ये भी I2 भी तुम्हारा सोल्व होते चला जाएगा, I2 भी तुम्हारा इस झटके में सोल्व हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा बस एक कोस स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करना था, कोस स्क्वायर एक्स को जैसे ही तुमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया तुम्हारा काम बन गया, कोस स्क्वायर एक्स को जैसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड किया तुम्हारा काम बन गया। अगले क्वेश्चन पे आओ, कोस 2x अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो पहले इस होल स्क्वायर को ही खोल लेता हूं, कोस ऑफ 2x अपॉन कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स। बेटा इसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिख दूं, कोस 2x अपॉन ये दोनों मिला के 1 प्लस ये क्या हो गया साइन 2x। अरे ये तो डिजायर्ड फॉर्म बन गई है, 1 प्लस साइन एक्स को 1 प्लस साइन 2x को बेटा पुट कर देता हूं t, dt बाई डी एक्स हो जाएगा 2 इंटू कोस 2x। यही तो मैं चाहता था, यही तो मैं चाहता था, कोस 2x अपॉन t dt बाई ट्वाइस ऑफ कोस 2x, 1/2 और 1/t dt का तुम ऐसे अच्छे से जानते हो, 1/t dt का हो जाएगा log ऑफ मोड t, और फिर t की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर देना, t की वैल्यू बेटा रीसब्स्टिट्यूट कर देना, सिंपल, डन, मस्त, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन, साइन इनवर्स ऑफ कोस एक्स लिखा है, इससे आसान तो क्या ही होएगा बेटा, साइन इनवर्स कोस एक्स की जगह लिख दो साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स, यहां से क्या बचेगा π/2 माइनस एक्स, इसका अब इंटीग्रेशन करना है तुमने, π/2 के साथ dx आएगा x माइनस एक्स का हो जाएगा तुम्हारा x²/2 प्लस c, डन, सिंपल। इससे सिंपल क्वेश्चन तो क्या ही होएगा बेटा, इससे सिंपल क्वेश्चन तो क्या ही होएगा तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इस प्रकार का क्वेश्चन बेटा बोर्ड में पूछा भी जा चुका है। अब इसमें ना डायरेक्ट कुछ लगाने से काम बनेगा नहीं, तो इसमें क्या करो तुम, ऊपर नीचे 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, अपॉन कोस ऑफ x माइनस ए इंटू कोस ऑफ x माइनस बी, ये काम मैंने कर दिया, ठीक है। 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस बी से, कोस कोस था तो यहां पे ये याद रखना साइन ऑफ a माइनस बी से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया। अच्छा, अब इस 1 माइनस साइन जो बाहर लिखा है इसको मत भूलना, ऊपर वाले को मैंने क्या लिखा, साइन ऑफ a माइनस बी है बेटा, तो इसको मैं ऐसे लिख लूं
x, क्या लिखोगे, x माइनस बी माइनस x माइनस ए, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ए पॉजिटिव का आके ये तुम्हारा बच जाएगा, नीचे क्या बचेगा, कोस ऑफ x माइनस ए इंटू कोस ऑफ x माइनस बी। सिंपल, ये तुम्हारा हो गया बेटा। पेन, ये बच गया तुम्हारा, ठीक है। अब ये ऊपर फॉर्मूला बच गया साइन सी माइनस साइन डी का, साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी होता है तुम्हारा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये फॉर्मूला इसमें लगाओ, इसमें जैसे ये फॉर्मूला लगाओगे 1 साइन ऑफ ए माइनस बी तुम्हारा हो जाएगा साइन ए माइनस साइन एक्स माइनस बी इंटू कोस बी इंटू कोस एक्स माइनस ए माइनस कोस ए कोस ऑफ एक्स माइनस बी साइन बी साइन ऑफ एक्स माइनस ए। और बेटा दोनों के अलग अलग डिनोमिनेटर लिख देना, कोस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कोस ऑफ एक्स माइनस बी अपॉन कोस ऑफ एक्स माइनस ए कोस ऑफ एक्स माइनस बी। कोस ऑफ एक्स माइनस बी से कोस ऑफ एक्स माइनस बी गया, इधर कोस ऑफ एक्स माइनस ए से कोस ये गया, 1 अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू टेंजेंट ऑफ एक्स माइनस बी माइनस टेंजेंट ऑफ एक्स माइनस ए। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन तुमने करना है, और टेंजेंट का इंटीग्रेशन तुम जानते ही हो, लॉग ऑफ मोड ऑफ वो फॉर्म आ जाएगी, तो सिंपल इसको लिख देना, सिंपल इसका इंटीग्रेशन लिख देना। बोलो लिख दोगे, इसका इंटीग्रेशन तो कर दोगे? कोई चैलेंज रहे तो मेरे को बताना कमेंट्स में, कोई चैलेंज रहे तो मेरे को कमेंट्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स है, दोनों को अलग अलग लिख लो, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये से ये गया, ये से ये गया, यहां बचा सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। सीकेंड स्क्वायर का होता है बेटा टेंजेंट एक्स, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स का आएगा माइनस कोट एक्स, तो ये बन जाएगा टेंजेंट एक्स, ये बन जाएगा प्लस हो जाएगा कोट एक्स प्लस सी। आंसर आ गया ए, 23rd का आंसर आ गया तुम्हारा ए, 23rd का तुम्हारा आंसर आ गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करो ना, e टू द पावर x इंटू एक्स को ले लो t, तो dt बाई डी एक्स करोगे तो फर्स्ट फंक्शन का करा तो ex प्लस सेकेंड फंक्शन का करा तो तुम्हारा क्या आ गया ex। यहां से मतलब क्या आ गया, e टू द पावर x 1 प्लस एक्स, यही तो मैं चाहता था, e टू द पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन कोस स्क्वायर t dt बाय e टू द पावर x 1 प्लस एक्स, ये कैंसिल, सीकेंड स्क्वायर t dt, सीकेंड स्क्वायर का करोगे तो टेंजेंट t, टेंजेंट t प्लस c, और बेटा t की जगह e टू द पावर x इंटू एक्स रखोगे तो 24th का आंसर आ जाएगा b। ठीक है, इतना सिंपल सा था। बोलो जाके इनके फाइनल आंसर सब लोग निकालना, वीडियो के बाद सब लोग इनके फाइनल आंसर निकालना ही निकालना, मैंने तुम्हें राह दिखा दी है, मंजिल खुद पहुंच जाओगे। ठीक है, तो 7.3 आपकी डन हुई, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ढेर सारे क्वेश्चंस करे हमने। इसके बाद अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं इसके बारे में। तब तक के लिए आपकी प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू बेटा।